मैं जानता हूँ बेटा, कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें वहां। मेरा बहादुर बेटा। पर अब डर की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर जगबंधु जी भी तो है यहाँ पर। हाँ मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था मोहन से। आपके यहाँ होने से मोहन को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। गदाधर को यहाँ देखकर थोड़ा डर गया था। मुझे डर नहीं लगता, वो तो बस उन्हें देखकर चौंक गया था मैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो डर लगता है, अक्सर लगता है। और जब भी डर लगता है तो मैं ये निकाल लेता हूँ। इसे देख के मुझे हिम्मत मिलती है। फिर मैं किसी से नहीं डरता हूँ, डर से भी नहीं डरता हूँ। आप तो इतने बहादुर हो जगबंधु जी, फिर भी डरते। बहादुर होने का अर्थ नहीं कि आपको डर ना लगे, और डर लगे तो फिर आप उसे जीतने ना दें, बल्कि आप अपने आप से कहें कि डर से ज्यादा जरूरी है वो काम जो आपको पूरा करना है। और इस समय आपके लिए सबसे जरूरी काम है कि आपके जो अपहरण होने वाली खबर है ये आपकी दीदी तक ना पहुंचे। आपकी दीदी कितनी खुश है, तो आप चाहते हैं कि वो खबर अगर उन तक पहुंच जाए तो उदास हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। आप चाहते हैं नहीं ना? तो बस आपको अपना ये काम पूरा करना है। ये लीजिए, अब आपके लिए डर के आगे जीत है। जाइए दीदी के पास। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपकी बहू की जान ही ले लूंगा मैं। माँ ने इनसे कहा तो है कि तिलोत्तमा को पूरा प्यार और सम्मान देना, पर ये गदाधर जी क्या पता क्या करेंगे। मुझे प्यार देंगे या फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये इनके मुंह पर फेंक दूंगी। प्यार करती हूँ, पर अगर जिंदा ही नहीं बचूंगी फिर क्या करूंगी? गदाधर जी, ठीक है ना आप? तिलोत्तमा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, और सिर्फ दिल ही नहीं दुखाया तुम्हारा मैंने, बल्कि वो खंजर तुम्हारी गर्दन पर रखकर तुम्हें अपमानित भी किया है। ऐसा अपमान किया है तुम्हारा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आपको सच में पछतावा है ना? आप नहीं जानते आपकी कितनी याद आई मुझे, कितना रोई मैं। हमेशा ऐसा लगता था कि आप आ जाएंगे, पर आप नहीं आते थे। आता था तो सिर्फ दुख, और अपने साथ मेरी नींद भी लेकर जाता था। रो मत तिलोत्तमा, रो मत। अब मैं यही हूं तुम्हारे पास। अब तुम्हारे सारे दुख, सारी चिंताएं भी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी रातों की नींद भी वापस आ जाएगी। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं तिलोत्तमा। सुना तुमने क्या कहा मेरे गदाधर जी ने? गदाधर जी सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते हैं। तुम अपनी ये खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दो। तुम चली जाओ यहाँ से, भूल जाओ इन्हें। इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है
तो इनसे दूर रहना होगा। हम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहां से, चली जाओ। मैं आपके पास ही आ रहा था, बड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संधि हुई है उसके बारे में बात करने। बड़म्बा नरेश, अब मोहन जो है सही सलामत सुरक्षित घर वापस लौट चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये जो संधि हुई है इसे आप तुरंत खारिज कर दें। इसके लिए हमें जो भी करना हो हम। पर ये कैसे हो सकता है? जी, मेरे हस्ताक्षर है उसके ऊपर। बस एक तरीका है। ऐसा तरीका? कल्याणी को सच्चाई बता देनी होगी आपको। देखिए, मेरी वजह से पहले ही आपको काफी कष्ट उठाने पड़े हैं और कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं आपको। आप कल्याणी को मेरी गलती के बारे में बता दीजिए, मैं बाकी संभाल लूंगा। कल्याणी को बता दो, दुनिया को बता दो। ऐसे में लोग विरोध करेंगे और हमारी शादी टूट जाएगी। नहीं बड़म्बा नरेश, इतना आसान आपको ये लगता है उतना आसान है नहीं। मैं प्यार करता हूं कल्याणी से। सिर्फ किसी संधि के होने या ना होने से हमारा रिश्ता नहीं है। बेटा मानते हैं ना मुझे आप, तो बेटे की जो जिम्मेदारियां हैं मुझे पूरी करने दीजिए। ना आप ऐसा कुछ कीजिए और ना ही मुझे ऐसा कुछ करने दीजिए जो ना ही बड़म्बा के हित में हो और अड़ंग के हित में हो और हमारे रिश्ते के हित में। विश्वास कीजिए मेरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज्ञा जी, आपको कल्याणी जी ने अंदर बुलाया है। कितनी सुंदर मेहंदी है, इसमें बख्शी जी का नाम जरूर लिखना। राधा दीदी आइए ना, माँ ने इन्हें मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। बैठिए ना दीदी। सुनो, ये राधा दीदी है, बख्शी जी की पहली पत्नी। पहले उन्हें मेहंदी लगाओ। और हाँ, इनके हथेली पे बख्शी जी का नाम जरूर लिखना। अरे वाह राधा, तुम्हारे हाथों में तो जमाई जी का नाम खूब जच रहा है। अरे मोहन, वाह दीदी, आपके हाथों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। इसका रंग बदल जाता है ना? हाँ, बदलता भी है और सुंदर होता है। हाथ दिखाना मोहन। ये चोट के निशान कैसे आए तुम्हारे हाथ पर? वो गदाधर जी। गदाधर जी ने क्या? गदाधर जी ने क्या मोहन? बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं आता हूँ। मोहन,
चोट के बारे में पूछने पर मोहन ने गदाधर का नाम क्यों लिया? कल भी वो उसे देखकर सहम सा गया था, मगर क्यों? पता करना ही होगा। ये क्या हुआ? कल्याणी जी की वजह से बख्शी जी का नाम आपके हाथ से मिट गया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। कल मोहन तुम्हें देखकर डर क्यों गया? गदाधर, मैं जानती हूँ तुम अपने वादे पर अमल कर रहे हो और करोगे, लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये कि जब मोहन के हाथ पर लगी चोट के बारे में मैंने उससे पूछा तो उसने तुम्हारा नाम लिया। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती हूँ? बताओ गदाधर। क्या बात है कल्याणी? कोई समस्या? कल मोहन के हाथ पर चोट के निशान देखे मैंने। जब मैंने उसे पूछा कैसे लगी तो उसने गदाधर का नाम लिया और कुछ भी नहीं कहा। पर कल गदाधर को देखकर मोहन डर सा गया। इन दोनों बातों का कोई तो मतलब है बख्शी जी, और अगर नहीं भी है तो मैं अपने दिल की तसल्ली करने आई थी यहाँ। मोहन, मोहन, सच सच बताओ, तुमने गदाधर का नाम क्यों लिया? बोलो मोहन। वो मैं जब खेल रहा था ना बाहर तो गिर गया था, इसलिए हाथ में चोट लग गई थी। फिर गदाधर जी ने मेरी चोट पर दवाई लगाई। उस दवाई से बहुत जल रहा था, इसलिए मैंने दवाई लगाने से मना कर दिया था। फिर गदाधर जी ने डांट कर दवाई लगाई, जबरदस्ती। बस इसलिए थोड़ा सा डर गया उनसे। मुझे लगा कि मुझे माफ कर दो गदाधर, मैंने तुम पर संदेह किया। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि मुझ पे भरोसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, और आप लोगों का भरोसा जीतना ही अब मेरी असली जीत होगी। चलो। वो गदाधर ने मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, पर क्या करूं? मोहन छोटा है ना, उसके लिए बहुत सचेत हो जाती हूँ मैं। मैं समझ सकता हूँ, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हमें डर भी लगता है। जैसे तुम्हारी सुरक्षा को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, हमेशा।
बक्सी जी, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हर किसी की पत्नी तो योद्धा नहीं होती ना, पर मैं तो हूं। मेरे लिए आपके प्यार और चिंता दोनों का मान रखती हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे कभी आपकी रक्षा करनी पड़े तो मैं करूंगी, आपकी, रोडंग के सम्मान और प्रतिष्ठा की। मेरा प्यार सुरक्षा भी करना जानता है बक्सी जी। आपको कभी कुछ होने नहीं दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।